नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी के खास अफसरों की लिस्ट में शामिल एसपी गोयल। शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। अखिलेश यादव ने यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय को बताया राजनीतिक फैसला। अखिलेश यादव ने कहा केवल वही स्कूल बंद किए गए हैं जहां पर वोट पड़ते हैं। आगरा में चंबल का घटने लगा जलस्तर। तटवर्ती इलाकों के लोगों ने ली राहत की सांस। बाढ़ से प्रभावित दर्जन भर गांव, हजारों बीघा फसल नष्ट। हज यात्रा की बढ़ाई गई आवेदन की अंतिम तारीख। अब तक 7 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। 31 जुलाई थी पहले तारीख। गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर 13 अगस्त को सुनवाई। जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। आज अच्छी बारिश के बाद मानसून ठहरने के संकेत। बाढ़ और जलभराव से लोगों को मिलेगी राहत। जून जुलाई में हुई 26% कम बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम योगी कर रहे समीक्षा बैठक। एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक शाम 7:25 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। वाराणसी के सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। कल पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज रात वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी कर रहे समीक्षा बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एमएसएमई विभाग की समीक्षा बैठक। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री पहुंचेंगे क्योंकि कल प्रधानमंत्री का दौरा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो सबसे पहले आज मुख्यमंत्री ने जो छोटे उद्यमी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की और उनके लिए की, और उसके बाद जो है आज शाम को जो है 7 बजे के बाद वो बनारस के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां के सर्किट हाउस में आज वहीं पर स्टे करेंगे और स्टे करने की वजह वहां पर सारी समीक्षा के कि कल प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उन तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी खामियां न रह जाएं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर 2000 करोड़ से ऊपर की सौगात जो है बनारस वासियों को देने जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लगातार जो है प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदे पहुंचाए जा सके। तो इसी के चलते जो है कल प्रधानमंत्री भी बनारस पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आज शाम को ही रवाना हो जाएंगे और वहां पर मौजूद हो करके कि प्रधानमंत्री के आगमन पर किसी प्रकार की कोई भी आपकी घटना ना हो या किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री इन सब चीजों को लेकर के वहां पर मीटिंग करेंगे वहां पर अधिकारियों के साथ। तो कहा जा सकता है कि कल के कार्यक्रम को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अपने कदम बढ़ा रही है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आई है बड़ी जानकारी। चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना।
9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति के लिए उपचुनाव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए जारी किया अधिसूचना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से अगली बड़ी खबर है, जहां पर हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अपील। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में विशेष अपील दायर। प्रतिनिधिवाद के खिलाफ विशेष अपील की गई। अपीलकर्ता योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संघ ट्रस्ट, क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास सेवा ट्रस्ट में दाखिल की अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्षत्रिय शक्तिपीठ विकास सेवा ट्रस्ट ने दाखिल की अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? विशेष अपील की गई है। बता दो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो है आज एक विशेष अपील जो है दाखिल की गई है। एक्चुअली जो आपका राम कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर जो 17 बात दायर थे, उसमें से एक बात जो था 17 नंबर, उसने जो प्रतिनिधिवाद को लेकर के एक अपील दायर की थी, जिसके खिलाफ जो है ये अपील विशेष अपील दाखिल की गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और इसको जो है मथुरा के एक ट्रस्ट है आपका, वहां का योगेश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि और उसके साथ शक्तिपीठ करके एक ट्रस्ट में मिल करके और एक उनके अधिवक्ता के थ्रू इसको जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में आज ये विशेष अपील दाखिल की गई है। जी, शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिनिधिवाद के खिलाफ अपील की गई है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। चंबल का जलस्तर घटने लगा है। तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। चंबल का घटने लगा जलस्तर। चार दिन से लगातार बढ़ रहा था जलस्तर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा था जलस्तर। बाढ़ के चलते दर्जन भर गांव हुए थे प्रभावित। हजारों बीघा फसल नष्ट। पनाहट के चंबल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा था जलस्तर। बाढ़ के चलते दर्जन भर गांव प्रभावित हुए थे। इंद्रेश तोमर हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, पूरी जानकारी क्या है? लगातार बढ़ रहा था जलस्तर, लेकिन फिलहाल कुछ कम हुआ, जिसके चलते लोगों को राहत मिली है। जी बिल्कुल, कोटा बैराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद 4 दिन से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा था, जिसके बाद बात ऐसी थी करीब 9 गांव प्रभावित थे। सैकड़ों घर डूब गए और लोगों को पलायन वहां से अपना घर छोड़कर चंबल नदी के किनारे से नीचे टीलों पर अस्थायी रूप से तंबू बनाकर रह रहे हैं। और आज सुबह से चंबल नदी का जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई है, करीब 1 मीटर
चंबल नदी का जलस्तर कम हुआ है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली है। शुक्रिया अंद्रेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से खबर, चंबल नदी का घटने लगा जलस्तर। हमीरपुर से बड़ी जानकारी है, जहां पर बाढ़ संकट से जनता बेहाल है। बड़ी जानकारी हमीरपुर से आपको हम बता दें, खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर यमुना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, जिला मुख्यालय भी प्रभावित। लोग छोड़ रहे अपने आशियाने, कई मकान डूबे, तबाही का सिलसिला जारी, राहत बचाव कार्य जारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बाढ़ के संकट से जनता बेहाल नजर आ रही है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। पूरी जानकारी क्या है? लोगों के घर डूब गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हमीरपुर जो मुख्यालय है वो 2 नदियों यमुना और बेतवा के बीच में बसा हुआ है। तो वहीं जैसे ही यमुना बेतवा में लगातार डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है, तो दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब यमुना नदी में भी मकानों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं जो निचले तटीय इलाकों पर बसे गांव हैं, वो भी अब बाढ़ की जद में आ गए हैं, जिससे लोगों का जीवन काफी प्रभावित हुआ है। तो वहीं सैकड़ों हेक्टेयर खेती भी अब नदी में डूब गई है। तो वहीं इसको देखते हुए जिला प्रशासन दावा करते हुए नजर आ रहा है कि बाढ़ को लेकर जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी है, एनडीएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। तो वहीं अभी बीते कुछ समय पहले ही जो बेतवा नदी है उस पर जो माता टीला डैम से जब पानी छोड़ा गया, देखते ही देखते जो बेतवा नदी है उसने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। जो बेतवा नदी है वो हमीरपुर में भी सैकड़ों गांव को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। वहीं कई ऐसे मकान हैं, 2 मंजिला मकान हैं, जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद ढेर हो गए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बेतवा नदी भी उफान पर नजर आ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, हमीरपुर से खबर, बाढ़ संकट से बेहाल जनता। बरेली से खबर है, आंवला पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। अध्यक्ष पर वार्ड नंबर 5 के सभासद से अभद्रता का आरोप। सभासदों व अन्य लोगों ने अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। पालिका अध्यक्ष आबिद अली ने पूर्व चेयरमैन पर लगाया आरोप। संजीव सक्सेना सभासदों को बरगला रहे हैं, झूठे षड्यंत्र रच रहे हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष संजीव और आबिद अली की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। आंवला नगर पालिका परिषद का पूरा मामला सामने आया है। ऐसा है, ये एक सोची समझी सियासत का हिस्सा है और इसमें पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना जी का पूरा रोल है। 18 तारीख की शाम को 6 बजे वार्ड नंबर 5 के सभासद सूरजपाल जी जब आए थे तो मेरे पास जितेंद्र शर्मा जी बैठे थे, अशोक राठौर साहब बैठे थे, दयाराम मूर्य जी बैठे थे और नगर पालिका के एम्प्लॉय दीपक चंद्रा मौजूद थे। इन सबके सामने बड़ी शालीनता के साथ बात हुई है और मैंने उनकी एक एक शिकायत नोट करी है। नोट करके कर्मचारी अधिकारियों को आदेश दिए हैं
कि भाई इनकी जो भी समस्या है उसका निस्तारण करो। और ये जो है वार्ड नंबर 5 के सभासद अपने सूरजपाल मौर्य मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि हम विकास कार्य के अपने वार्ड के विकास के संबंध में, सफाई के संबंध में, लाइटों के संबंध में बात करने गए तो चेयरमैन साहब ने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी मुझे दी। इस टाइप की बातें उन्होंने बताई। मैंने तो इसकी आप भी शिकायत करिए, तो इसलिए इस प्रकरण में आज उनकी शिकायत करने के लिए हम लोग गए थे। और चेयरमैन साहब की बात अगर की जाए तो ये जो है ये भू माफिया हैं। ज़मीनों का काम पूरे शहर में जितने भी ज़मीनों का काम करने वाले लोग हैं उन सबसे ये ज़बरदस्ती इन्होंने अपना हिस्सा उसमें डाल रखा है। औरैया से खबर है, गलियों में भरा बारिश का पानी। गलियों में बारिश का पानी भरने से ग्रामीण बेहाल है। असेवा गांव तहसील अजीतमल का मामला। जल निकासी न होने से रास्तों पर फैला गंदा पानी। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से बीमारियों का खतरा बढ़ा है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, असेवा गांव तहसील अजीतमल का पूरा मामला सामने आया है। उमेश अवस्थी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। उमेश, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर डाली है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद के अजीतमल तहसील क्षेत्र के असेवा गांव का है, जहां पर गांव में गलियां पूरी तरीके से कीचड़ से भर चुकी हैं। लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। बच्चे स्कूल जाने को परेशान हैं। गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद आज तक कोई साफ सफाई नहीं हुई है। ग्रामीण एक पर जिंदगी जीने को मजबूर है। उसी कीचड़ से लोग निकलने को मजबूर है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कीचड़ से होते हुए, जिससे गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। लगातार जो ग्रामीण है उन्होंने कई बार प्रशासनिक और ग्राम प्रधान से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि पूरे गांव में कीचड़ से जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से भरी नजर आ रही हैं। लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं और गांव में बीमारी का खतरा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया उमेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नियम तोड़ने वाले अपने ही विभाग के 58 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चालान काटे हैं। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर इन पुलिसकर्मियों से कुल 58,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर पूरे जिले में ट्रैफिक नियमों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ वर्दीधारी भी कार्रवाई के दायरे में है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों के नियम तोड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर के शासन से व उच्च अधिकारियों से निरंतर निर्देश मिलते रहे के क्रम में एसएसपी सहारनपुर महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें एक विशेष निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जनपद सहारनपुर की यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। इसके साथ साथ जीवन रक्षा के रूप में भी जो संभव कदम है वो उठाए जाएं। इसी क्रम में जनपद सहारनपुर की ट्रैफिक पुलिस द्वारा निरंतर बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही थी। अब इसी क्रम में कुछ जो पुलिसकर्मी भी जो हेलमेट नहीं लगा रहे थे, क्योंकि जीवन रक्षा के लिए उनके लिए भी हर चीज उतनी ही जरूरी है, कानून उनके लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना आम जन के लिए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए परवेज आलम जुड़ चुके हैं। परवेज, बिना हेलमेट खुद वर्दीधारी भी पकड़े गए हैं और बड़ा एक्शन हुआ है, पुलिसकर्मियों का भी चालान हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जनपद सहारनपुर में एसएसपी आशीष तिवारी और एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा की अगुवाई में
जिले भर में जो है सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले यात्रियों और बिना सीट बेल्ट के कार चलाने वालों को के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एसएसपी के निर्देश पर सहारनपुर में पुलिस वालों द्वारा ही पुलिस कर्मियों के जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लगभग 58 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सड़क सुरक्षा अभियान में बड़ी सफलता, 58 पुलिसकर्मियों का भी चालान काटा गया है। मथुरा में थाना फरेह पुलिस ने रैपुरा जाट चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हिंदुस्तान इंटर कॉलेज के पास 1 करोड़ कीमत की 75 किलो चांदी लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जबकि उसका साथी घायल हो गया। लुटेरे के पास से पुलिस ने बोलेरो व लूटी हुई चांदी बरामद कर ली है। पुलिस लुटेरों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गोविंद नगर के मंडी रामदास में श्रीजी ज्वेलर्स के मालिक सराफा कारोबारी हरिओम सोनी निवासी मोहल्ला पंजाबी पेश के बेटे कन्हैया और गौरव चालक शब्बीर के साथ अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से मंगलवार शाम को आगरा के नमक की मंडी से 75 किलो चांदी लेकर आ रहे थे। उस दौरान ये घटना हुई थी। व्यापारियों को, चांदी व्यापारियों को अगवा कर अपहरण करते हुए डकैती की घटना चांदी की कारित की गई थी, जिसमें कि व्यापारी द्वारा बताया गया था कि लगभग 1 करोड़ की चांदी लूटी गई थी अपराधियों द्वारा। इसमें मुकदमा पंजीकृत फरेह थाने में किया गया था। इसमें तत्काल सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, थाने की टीम और हमारी सारी टीमों द्वारा 8 टीमों का गठन करते हुए इसमें तत्परता से खोजबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के प्रयास चल रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता के तहत 31/1 की रात में इसमें कुछ संदिग्ध गाड़ियों का मूवमेंट बॉर्डर पे प्रकाश में आया था, जिसमें कि टीमों द्वारा घेराबंदी और चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें बोलेरो गाड़ी द्वारा संदिग्ध दिखने पर, इसको रोकने पर पुलिस से इनकी अपराधियों द्वारा बिना किसी सोचे समझे पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिसमें रक्षात्मक पुलिस द्वारा फायर किया गया था और मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम राहुल और नीरज हैं। इनका प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था और इनसे संपूर्ण चांदी जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब है उसको बरामद किया गया है। एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है, असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती एक मरीज ने खुद को सामान्य इलाज के लिए दिखाया था। मरीज के अनुसार इलाज के बाद उसकी हालत में पूरी तरह से सुधार आ गया था और डॉक्टर्स ने उसे अगले सुबह छुट्टी देने की बात कही थी, लेकिन अगले दिन अचानक 2 नर्स स्टाफ आए और बिना किसी पूर्व सूचना के उसे ऑपरेशन थिएटर ले गई। मरीज की ड्रेस भी बदली गई। जब मरीज ने इसका कारण पूछा तो नर्सों ने कहा कि उनका ऑपरेशन किया जाना है। ये सुनते ही मरीज घबरा गया और स्थिति को समझते हुए मौका देखकर ऑपरेशन थिएटर से भाग निकला। भागने के बाद उसने अपने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से शिकायत की है। सर्जरी विभाग के सहायक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर 3 नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई की गई। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। बोले कि वो डॉक्टर साहब बताएंगे, तो 4 घंटे हमको ओटी में लेटा के रखा था। कितने बजे आपको ले गए थे? 8:30 बजे ले गए। ऑपरेशन हो चुका है, मार्किंग हो गई है, सब मरीजों को कपड़े दे दिए गए। हमने कहा कि पहले हमको पहले बताओ, पहले जानकारी किसी का आप ऑपरेशन करो, उसके बाद में आप तो बोले मैंने डॉक्टर साहब बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। सर मतलब स्टाफ नीचे घुमाता है, तो नीचे हमने कहा कि हम 5 मिनट, हमारे परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, हम 5 मिनट उनसे लेके आ रहे हैं। नीचे हम बहाना बना के मैडम जिसने हमको भर्ती किया था उसके पास हमने कहा मैसेज ही बात हमें ऑपरेशन करे चीज किससे तो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो ये कहने लगी कि वो जो हम स्टाफ से अपने साथ वाले पूछ के बता रहे हैं, उन्होंने फोन किया तो बोले कि गलती से आपकी फाइल दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई। अच्छा, जिसका ऑपरेशन होना है उसके हाथों का ऑपरेशन होना है। अगर हम 5 मिनट और देर करें तो हमारा पेट फट चुका है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़ चुके हैं। माजिद, बड़ी लापरवाही है, एक शख्स जो बिल्कुल ठीक था
उसका ऑपरेशन हो जाता अगर 5 मिनट की देरी हो जाती। पूरी जानकारी क्या है बताया जरा, बड़ा एक्शन भी हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि मामला जो है राजकीय मेडिकल ओरई का है, जहां पर ब्रजेश चौधरी नामक एक लड़का, उसके पेट में दर्द होता है। वो 2 दिन पहले 28 तारीख को वहां पर डॉक्टर को दिखाने जाता है, जहां उसके दर्द को देखते हुए उसको भर्ती कर लेते हैं और भर्ती करने के बाद 2 दिन तक उसका उपचार चलता है। इसके बाद उसका उपचार जब सही उसकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर ने कहा था कल तुम्हारा डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज करने के लिए सुबह होता है तो उसके बाद 2 नर्सें आती हैं, उसको ओटी ले जाती हैं और उसके बाद उसको जब 2 इंजेक्शन देने के बाद जब उसको ऑपरेशन की ड्रेस जो पहनाई जाती है उसको पहना तो लड़का घबरा जाता है। उसके बाद में पूछा कि भाई हमें ड्रेस क्यों पहनाई जा रही है, उसको लेकर वो काफी घबरा गया और वहां से चकमा देकर वो भागा था। अपने उसने थोड़ी देर में बताया कि ये जो है ये आज हमारा छोड़ना था और आज इस तरीके से हमारा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या बात है। तब पता ये चला कि जो डिस्चार्ज की जो फाइल थी वो बदल गई थी स्टाफ के किसी द्वारा, और स्टाफ फाइल बदलने को लेकर उसका ऑपरेशन वाली फाइल उसको दे दी गई थी। और ये जो लापरवाही जो निकल कर जो सामने आएगी वहाँ, हालांकि डॉक्टरों में इस बात को सुन के काफी हड़कंप बन गया। हालांकि प्रशासन डॉक्टर से वहाँ इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने इस बात को सारे मीडिया और सारे लोगों को जब बताया तो इस बात से लोगों तक जब फेमस हुई तो इस तरीके से बात को लेकर ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम लखनऊ, जिन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए हालांकि बड़ा एक्शन लिया है और उसको लेकर इस पे तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। और इसको लेकर 3 नर्स और 2 डॉक्टरों को लेकर इस पर कार्रवाई करने की बात की। हालांकि उन्हें तब के लिए कार को रोका गया और उनसे 15 दिन तक रिपोर्ट मांगने की बात कही गई है। अब देखना ये हो जिस तरीके से ये लापरवाही जो निकलकर सामने आएगी, इससे कितना सच्चाई है, किस तरीके से इसका जो दोषियों को सजा जो मिलना चाहिए, बहुत बड़ी लापरवाही की। अगर वो ऑपरेशन हो जाता तो कहीं ना कहीं उसके साथ काफी बड़ा न्याय होता। जी बहुत शुक्रिया माजिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। मरीज को नहीं दी गई थी ऑपरेशन की कोई जानकारी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।